हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। चलो तो हम फाइनली आ गए अपने थर्ड लेसन के ऊपर, मैथ्स पार्ट फर्स्ट का लेसन नंबर 3, मैथ्स 1 का लेसन नंबर 3, दैट इज दी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलो हम आज स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेसन। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें कुछ बेसिक सीखना है, आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सीखना है। सो इंट्रोडक्शन के बाद जितने भी चीजें आपको बताऊंगा आज, तो आज जितना भी बताऊंगा वो आप एक बार रिवाइज कर लिए। आप रिवाइज करने के बाद आपको 100% ये लेसन इतना इजी लगेगा कि बताऊं, श्योरिटी देता हूं कि 100% इजी लगेगा। ठीक है, चलो अब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आया कहां से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या और क्या है। ठीक है, चलो अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन है वो है एक ग्रीक मैथमेटिशियन ने फाइंड किया है, जिसका नाम है कार्ल गॉस। ठीक है, कार्ल गॉस नाम का एक हमारा जो ग्रीक मैथमेटिशियन है, उसने क्या किया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाउंड किया। अब उसने कैसे फाउंड किया, उसके क्लास भरा था, ऐसे क्लास भरा था तो बाकी सब उसके फ्रेंड्स भी थे। टीचर ने क्वेश्चन दिया, चलो भाई 1 से लेके 100 तक का सम करो। 1 से लेके 100 तक जितने भी नंबर थे उन सब का सम करो। सो बाकी तो सब लोग लग गए अपने काम में, 1 + 2 + 3 + 4 + 100 तक करने, राइट। बट जो कार्ल गॉस था वो क्या था, थोड़ा सा इंटेलिजेंट बॉय था उनके क्लास, वो क्या था, थोड़ा सा इंटेलिजेंट। सो उसने फाइंड किया, उसने जितना सम था वो खाली 1 मिनट में सॉल्व करके वो अपना बैठ गए। सो टीचर ने पूछा उसको, क्यों भाई आपको कुछ काम नहीं है क्या, मैंने तो अभी आपको वर्क दिया है 1 से लेके 100 तक जितने भी नंबर से सबका एडिशन कर लो। सो उसने बोला, सर मेरा तो हो गया काम। ठीक है, हो गया ना, तो हो गया मीन्स कैसे हो गया उसका, तो उसने कुछ फॉर्मूले जनरेट किए। ठीक है, तो उस हिसाब से उसका सब सम हो गया 1 से लेके 100 तक। अब वही फॉर्मूले हमें क्या करना है, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीखना है यहाँ पे। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे वो कौन सा फॉर्मूला था, बाद में पता चलेगा आपका सम ऑफ नंबर्स का फॉर्मूला कौन सा है, तब आपको पता चलेगा। ये कार्ल गॉस जो है उसने 1 से लेके 100 तक के नंबर्स का सम इन 2 मिनट में 1 मिनट में कैसे करके दिखाया, और बाकी सब बच्चे 1-2 घंटा कैसे कर रहे थे। ठीक है, तो ये उसके पीछे स्टोरी है, तो वो जान लो। हम अब अपने पॉइंट पे आते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो नेचर में हम बहुत सारे ऐसे थिंग्स देखते हैं, नेचर में बहुत सारे देखते ना। क्या क्या देखते हैं नेचर में, आप देखते हैं कि कभी कभी देखते हैं फ्लावर्स, राइट। फ्लावर तो सब लोग को मालूम है। फ्लावर में कुछ पैटर्न्स रहते हैं, राइट, उसके पेटल्स रहते हैं ना, पेटल्स में कुछ पैटर्न आपको फाउंड होता है। कभी कभी आपने सब लोगों ने पाइनएप्पल देखा है, सब लोगों ने देखा है पाइनएप्पल। सो पाइनएप्पल में भी एक स्पेसिफिक पैटर्न है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पैटर्न के बारे में क्या कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। सो आप पैटर्न के बारे में सोचिए, आपके यहाँ जितने भी ऐसे थिंग्स है जो पैटर्न फॉलो करते हैं, जैसे कि पाइनएप्पल में तो पैटर्न फॉलो करता है ना। आप भुट्टे खाते हो, राइट ना। जब कभी ठंडी हो, आप कहीं घूमने जाते हो, सपोज महाबलेश्वर को गए, तो उधर आपको मिलेगा भुट्टे वगैरह, राइट ना, कॉर्न। तो वो जो रहता है उसमें भी क्या रहता है, उसके ग्रेन में एक फिक्स ऐसा पैटर्न रहता है। आप लोगों ने सनफ्लावर देखा है, सूर्य फूल बोलते हैं उसको, सनफ्लावर भी देखा है। सो अगर आपने देखा है तो उसके ग्रेन में अंदर जो रहता है फ्लावर के अंदर, तो उसके ग्रेन में भी क्या रहता है, एक टाइप का पैटर्न आपको फाउंड मिलता है, एक टाइप का पैटर्न मिलता है। उसके पेटल से साइड में वो भी क्या है, एक टाइप का, उसमें भी क्या है, एक टाइप का एक पैटर्न। सो पैटर्न देखेंगे। अब आप पैटर्न बचपन से सीख के आ रहे हो, तो कैसे आ रहे बचपन से सीख के, वो तो हुआ इन जनरल नेचर में, जितने भी है नेचर में पैटर्न देखेंगे हम। यदि आप रंगोली निकालते हैं कभी कभी, राइट ना, कुछ त्योहार है तो रंगोली निकलते हैं ना, तो रंगोली में क्या करते हैं, कुछ अलग अलग पैटर्न निकालते हैं, राइट ना। सो वो भी एक टाइप का पैटर्न का एग्जाम्पल हुआ, बट ये हुआ इन डे टू डे लाइफ का पैटर्न, राइट। अब हमें मैथमेटिक्स में कौन सा पैटर्न है वो देखना है, मैथमेटिक्स में कौन सा पैटर्न है, राइट। सो मैंने क्या बोला अभी आपको, इसके पहले आप बचपन से पैटर्न सीखते हैं। अब बचपन से पैटर्न सीखते हैं, राइट। बचपन में जब थे आप फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकेंड स्टैंडर्ड, तो आपके मैम ने आपको सिखाया, राइट ना, 1 2 3 4 नंबर्स
सबने सीखा है नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी तो एक टाइप का पैटर्न है, ये भी तो और एक टाइप का पैटर्न है। आपके मैम ने आपको नंबर्स बताए, आपके मैम ने आपको टेबल्स भी बताए, राइट ना, 2 का टेबल 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ये भी तो और एक टाइप का पैटर्न ही है। नंबर्स हुए तुम्हारे नेचुरल नंबर्स, वो भी एक टाइप का पैटर्न है। आप टेबल्स कर लेते हो, यदि आप 3 का टेबल कर लेते हो तो 3 का टेबल भी एक टाइप का पैटर्न है। अगर आप 20 का टेबल कर लेते हो वो भी कौन है, एक टाइप का पैटर्न है। सो ये सभी कौन हुआ, आपने ये पैटर्न सीखा है, राइट ना। सो ये डे टू डे लाइफ और आप स्कूल में इस टाइप का पैटर्न सीख। ओके, सो आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें आज डिस्कस करना है सीक्वेंस मींस क्या। ओके, सीक्वेंस के बाद जो है हमारा प्रोग्रेशन मींस क्या। ओके, सीक्वेंस के बाद प्रोग्रेशन देखना है, प्रोग्रेशन के बाद हमें क्या देखना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मींस क्या। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मींस पहले स्टेप बाय स्टेप बताता हूं मैं आपको। सीक्वेंस मींस क्या, सीक्वेंस के बाद प्रोग्रेशन मींस क्या, प्रोग्रेशन के बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मींस। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ सीक्वेंसेस निकालना है, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ओके, दिस इज द फर्स्ट सीक्वेंस। अब सीक्वेंस नहीं बोलूंगा, मैं एक पैटर्न बोलूंगा इसको पहले, बाद में सीक्वेंस हम किसको बोलते हैं वो देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज 2 4 8 16 32 then 64 and so on. Okay, and the next one is 5 15 then 5 15 then 35 then 65 then 105 and so on. Okay, and so on. Then मैं लिख लेता आगे वाला नंबर 1 0 1 0 1 0 and so on. Okay, alternate 1 0 1 0 1 0 ये alternate। और then उसके बाद मैं लिख लेता यहाँ पे जो है ना फर्स्ट 1 2, यहाँ पे ऐसे करो 1 2 देन लिखना है 4 देन 7 देन 11 देन 15 एंड सो ऑन। यहाँ पे कुछ सीक्वेंस है, यहाँ पे कुछ पैटर्न लिख लेता मैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। दिस इज फर्स्ट पैटर्न। द नेक्स्ट वन इज 5 10 15 20 25 and so on. This is the another pattern. The next one is 1 3 5 7 9 11 30 and so on. Okay, and the last one is 1 4 7 1 4 7 10 30 16 19 and so on. Okay, तो इतने सारे पैटर्न हैं आपके पास। अब हमें देखना है सीक्वेंस मींस। अब हमें क्या देखना है, पहले तो सीक्वेंस किसको बोलते हैं वो देखेंगे हम। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे अगर आप पहला पैटर्न देखोगे फर्स्ट पैटर्न, सो उसमें कुछ आपको पैटर्न नजर आता है। हर एक यहाँ पे जो सीक्वेंस है उसमें क्या मिलता है आपको, पैटर्न नजर में आता है। यहाँ पे आप देखोगे तो क्या पैटर्न है सर, आप बोलोगे कि 1 से लेकर 2 तक मींस 1 ऐड किया है, 1 में 1 ऐड करने के बाद 2 आता है, 2 में 2 ऐड करने के बाद 4 आता है, 4 में 3 ऐड करने के बाद 7 आता है, 7 में 4 ऐड करने के बाद 11 आता है, 11 में और 5 ऐड करने के बाद कितना आता है 16 आता है। ओके, तो इसमें कुछ ना कुछ पैटर्न है। क्या क्या पैटर्न है, यहाँ पे 1 का गया, यहाँ पे 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का है। ओके, आपने पहचान किया, अच्छी बात। नेक्स्ट सेकंड में क्या है, 2 है 4 है 8 है 16 है 32 64 मींस क्या, आप बता सकते हो जो 2 था 2 का डबल था, या 4 का डबल 8 का डबल 16 का डबल 32 का डबल 64, आगे जाएगी तो 128, आगे जाएगी तो 256, आगे जाओगे तो 512, आगे जाओगे तो 1024, ऐसा आते रहेगा, चलता रहेगा, राइट ना। आपको पैटर्न तो मालूम हो, क्या पैटर्न बताया मैंने, डबल, पहले वाले नंबर का डबल आ रहा है, उसके नेक्स्ट वाला नंबर, उसका भी पैटर्न आपने पहचान लिया, अच्छी बात है। चलो थर्ड पैटर्न क्या है, 5 15 35 65 105। आप अगर देखोगे इन दोनों में कितना, यहाँ पे 10 का है, यहाँ पे 20 का है, यहाँ पे 30 का है, यहाँ पे 40 का है। ओके, आगे जाओगे तो 50 का है, आगे जाओगे तो 50 का आएगा, 155 आएगा। चलो तो वैसे 50 60 70 का गैप आते रहेगा, वो भी पैटर्न आप लोगों ने क्या किया, फाइंड किया। 1 0 1 0 1 0, तो इसमें क्या पैटर्न है, 1 के बाद 0 आ रहा है, 0 के बाद 1 आ रहा है, अल्टरनेट चल मींस ये भी एक टाइप का पैटर्न ही, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 ऐसे इंफिनिटी टाइम 1 0 यानी। ओके, नेक्स्ट
अब यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 1 2 3 4 5 6, ये तो काउंटिंग नंबर्स है ना। सो इनके बीच में कितना कितना गैप है, 1 एंड 2 के बीच में 1 का गैप है, 2 एंड 3 के बीच में 1 का गैप है, ऐसे ही 1 1 का गैप है। और 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स में कितना गैप है, 1 का गैप है। 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स में कितना गैप है, 1 का गैप है। 6 के बाद कौन आएगा, 7 आएगा। आप बता सकते हो ना 6 के बाद कौन आएगा, सर 7 आएगा, इजी। 7 के बाद कौन आएगा, 8 आएगा। सेकंड सीक्वेंस देखो, सेकंड सीक्वेंस में क्या आएगा, 5 के बाद 10 आ रहा है, 10 के बाद 15 आ रहा है, 20 आ रहा है, 25 आ रहा है, 25 के बाद 30 आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 5 5 का गैप है। दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर में कितने का गैप है, 5 5 का गैप है। तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे 5 का गैप है, तो 25 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा 30, 30 के बाद आएगा 35, देन 40, 45, 50, ऐसे चालू रहेगा सीक्वेंस। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितने का गैप है, 2 2 का गैप है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितने का गैप है, 3 3 का गैप। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितने का गैप है, 3 3 का गैप। तो कुछ ना कुछ पैटर्न तो है ना भाई। यहाँ पे क्या है, पैटर्न तो मिल रहा है ना। यहाँ पे भी पैटर्न है भाई, यहाँ पे भी पैटर्न है। दोनों तरफ क्या है, पैटर्न ही पैटर्न है। इस साइड में भी पैटर्न है, इस साइड में भी पैटर्न है। सो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच। अब ये वाला भी पैटर्न है, वो वाला भी पैटर्न है, तो दोनों को भी हम क्या बोलेंगे, दोनों को भी हम बोलेंगे सीक्वेंस। दोनों को भी क्या बोलेंगे हम, इस वाले साइड को मींस जो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी पैटर्न है वो सभी को मैं क्या बोलूंगा, सीक्वेंस। मेरे राइट हैंड साइड में भी जितने भी पैटर्न्स है उन सभी को क्या बोलूंगा मैं, सीक्वेंस बोलूंगा। यहां से मैं यहाँ सीक्वेंस की डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ, आप ठीक से देखो। सीक्वेंस मीन्स क्या होता है, सीक्वेंस मीन्स क्या होता है, सीक्वेंस इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर अरेंज इन डेफिनेट ऑर्डर। सीक्वेंस लिखो, सीक्वेंस is a collection of numbers arranged in definite order, definite order, okay, arranged in definite order. So sequence किसको बोलेंगे आप, sequence is a collection of numbers, नंबर का कलेक्शन, बट कैसे, arrange in definite order। एक definite order में क्या होना चाहिए, नंबर की अरेंजमेंट होनी चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे सीक्वेंस। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो अरेंज है नंबर, राइट ना। इसके बाद क्या है, 15 है, 15 के बाद मींस दोनों में क्या 20 का है, देन 30 का है, देन 40 का है। मींस पैटर्न तो आपको समझ में आ रहा है, दैट्स व्हाई इसको क्या बोलेंगे हम, सीक्वेंस बोलेंगे। यहाँ पे भी आप देखोगे तो आपको सीक्वेंस याद आ रहा है, यहाँ पे दो नंबर के बीच में क्या रिलेशन है वो आपको पता है, दैट्स व्हाई दिस पैटर्न आर आल्सो नोन एज ए सीक्वेंस। तो ये हुआ सीक्वेंस का डेफिनेशन। आई होप आपको सीक्वेंस अच्छी तरह से समझ में आया होगा, राइट। उसके बाद हम देखेंगे प्रोग्रेशन। सो प्रोग्रेशन इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन डेफिनेट ऑर्डर। अब देखो प्रोग्रेशन मींस क्या, नेक्स्ट पार्ट है हमारा प्रोग्रेशन। सीक्वेंस सब लोगों को समझ में आया, सीक्वेंस के बाद प्रोग्रेशन देखना है। सो प्रोग्रेशन क्या है, यहाँ पे मैं उसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। देखो प्रोग्रेशन इज अ कलेक्शन ऑफ numbers arranged in definite order। यहाँ तक तो डेफिनेशन सेम दोनों का, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का, राइट ना। अरेंज इन डेफिनाइट ऑर्डर, उसके बाद जो है विथ सेम रूल बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, विथ सेम रूल बिटवीन द टू consecutive terms। तो इसको बोलेंगे हम प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मींस क्या, प्रोग्रेशन इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स। प्रोग्रेशन को क्या बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज इन डेफिनेट ऑर्डर, डेफिनेट ऑर्डर में भी है, विथ आगे वाली कंडीशन क्या बोलता है, विथ सेम रूल बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स। दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स में क्या होना चाहिए, सेम रूल होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स में सेम रूल है ना सर। यहाँ पे देखोगे आप तो इसमें 2 का गैप है, यहाँ पे देखोगे तो
4 का ग्राफ है, सॉरी यहाँ पे कितना है, हाँ 4 का ग्राफ है। यहाँ पे देखोगे तो 8 का ग्राफ है, यहाँ पे देखोगे तो 16 का ग्राफ है। सेम कुछ रिलेशन है क्या दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म में? नहीं। इन चारों पैटर्न में, इन चारों सीक्वेंस में ऐसा कुछ भी सेम दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म में सेम रूल नहीं है। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म में सेम रिलेशन नहीं है। अगर आप इन चारों सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, इन चारों सीक्वेंस को देखते हैं, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ रिलेशन है और वो रूल फॉलो कर रहे हैं दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, राइट ना। 5 का दोनों में क्या है, 5 का दोनों में क्या है, सेम रिलेशन, सेम रूल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। सेम रूल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं। तो ये वाली जो है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उसको, प्रोग्रेशन बोलेंगे। व्हाई? बिकॉज प्रोग्रेशन इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन डेफिनेट ऑर्डर विथ सेम रूल इन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में क्या होना चाहिए, सेम रूल होना चाहिए। उसको ही हम बोलेंगे प्रोग्रेशन। उसको ही हम क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन बोलेंगे सर। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रेशन। आया समझ में प्रोग्रेशन? आई थिंक आपको एक प्रोग्रेशन भी क्या होता है समझ में आया होगा। अब सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस ये वाली भी सीक्वेंस है, ये वाली भी सीक्वेंस है, बट प्रोग्रेशन कौन है, ओनली यही प्रोग्रेशन है आपका। ओके, ओनली यही आपका प्रोग्रेशन है। तो प्रोग्रेशन भी क्या है, एक टाइप का सीक्वेंस ही है। प्रोग्रेशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस। प्रोग्रेशन कौन है, अगर वो प्रोग्रेशन है तो सीक्वेंस तो होगा ही यार। एक जनरल है ना, जनरल लॉजिकल थिंकिंग करो ना थोड़ा सा। प्रोग्रेशन है तो वो एक टाइप का सीक्वेंस है, राइट ना। सो प्रोग्रेशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस, बट सीक्वेंस इज क्या बोलेंगे हम उसको, बट सीक्वेंस may not be a progression, but every sequence may not be a progression। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लेता, एक नोट लिख के लो आप, ठीक है, एक नोट लिख के लो। यहाँ पे मैं लिख लेता, क्या लिखूं मैं यहाँ पे, नोट लिखो यहाँ पे, प्रोग्रेशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ progression is a special type of sequence, but sequence may not be a progression, but sequence कौन नहीं है, प्रोग्रेशन नहीं है सर। प्रोग्रेशन तो सीक्वेंस है, बट सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं है। तो ये हुआ आपका नोट, ओके। एंड उसका एग्जांपल अगर आप देखोगे तो ये सीक्वेंस है बट प्रोग्रेशन है क्या, नहीं है। ओके, सीक्वेंस है बट प्रोग्रेशन नहीं है, मींस बट के सामने वाला स्टेटमेंट ये फॉलो कर रहा है। यहाँ पे आप अगर देखोगे प्रोग्रेशन भी सीक्वेंस भी फर्स्ट स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है। प्रोग्रेशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस। हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, प्रोग्रेशन हो गया आपका। प्रोग्रेशन के बाद जो है वो देखेंगे हम प्रोग्रेशन की टाइप्स से कुछ। प्रोग्रेशन के भी क्या है, कुछ टाइप्स। सो टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन कौन से वो देखेंगे। फर्स्ट ओनली नाम बता दो आपको, ज्यादा लेती कुछ नहीं। टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, अगर आप प्रोग्रेशन का टाइप देखोगे यहाँ पे, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशंस। सो फर्स्ट टाइप है बेटा इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी मींस कौन है, अब्दुल, ऐसा कुछ नहीं है। एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सेकेंड है जीपी, अब जीपी मींस कौन, जीपी मींस ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। थर्ड एचपी, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये कौन है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये कौन है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अभी आपको सीखना कौन सा है, आपको तो सीखना है फर्स्ट टाइप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर ये क्या है, ये भी तो एक टाइप का प्रोग्रेशन है सर, बट ये कहाँ पे सीखना है आपको, ये सीखना है इंटरमीडिएट 11 एंड 12 को। ये सीखना है 11 एंड 12 स्टैंडर्ड को सीखना है। अभी आपको ये वाला पार्ट नहीं है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। आप आज क्या सीखने हैं, वो सीखने जा रहा हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में ही थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आप व्हाट इज मीन बाय अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप लोगों ने सीक्वेंस देखा, आप लोगों ने प्रोग्रेशन देखा, आप लोगों ने टाइप्स देखा, आप लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का
डेफिनेशन देखने जा रहे हैं, राइट ना। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मींस क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस। इसका डेफिनेशन क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस। कौन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी? एक स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस, ओके, वेयर द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms is same, where the difference between two consecutive terms is same, उसको क्या बोलेंगे हम? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। So these are the examples of arithmetic progressions. These all four sequences are nothing but a arithmetic progression. और एक एग्जांपल देता है आपको। For example, 1, then उसके बाद कौन है 4, then 7, then उसके बाद कौन है 10, राइट ना। 3 का क्या? 13, 16, 19, है ना, वो टर्म्स भी यहाँ पे। So this sequence is known as a arithmetic progression. इसको क्या बोलेंगे हम? arithmetic progression बोलेंगे। और क्या बोला है वो आगे? where the difference between two consecutive term is same। अब term आया ना यहाँ पे, term क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब अगर आप सीक्वेंस देखोगे तो सीक्वेंस का ये जो वाला है ना, ये फर्स्ट, इसको हम बोलेंगे टर्म। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ टर्म। So T1 is equal to what is 1, T2 is equal to what is second term is denoted by T, तो फर्स्ट है फर्स्ट, सेकंड है तो सेकंड, थर्ड है तो T3 लिखना पड़ेगा आपको, एक और T4 है, T4 एंड सो ऑन, ओके। सो इस टाइप आपको लिखना है, यहाँ पे इस टाइप आपको लिखना है। एंड फर्स्ट टर्म इज आल्सो डिनोटेड बाय A, फर्स्ट टर्म इज आल्सो डिनोटेड बाय A, T1 भी डिनोट कर सकते हो आप, A भी डिनोट कर सकते हो आप, बट सेकंड टर्म T2, T3, T4 अप टू सो ऑन। एंड डिफरेंस, दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म में जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज डिनोटेड बाय D, दैट डिफरेंस इज नोन एज ए कॉमन डिफरेंस, एंड कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय D। यहाँ पे क्या लिखोगे आप? कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस किसका? दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म में जो डिफरेंस, इसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल d, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल d, एंड स्मॉल d इज नथिंग बट स्मॉल d इज इक्वल टू T2 माइनस T1, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म। सो T2 कितना है? 4, सो 4 माइनस T1 कितना है? 1, सो आएगा आंसर आपका 3। और d यहाँ पे क्या लिखोगे आप? T3 माइनस T2 सफिक्स यहाँ पे नीचे, सो T3 का वैल्यू कितना है? 7 माइनस T2 का 4, आएगा आंसर 3। ऐसे ही आपको T4 माइनस T3 10 माइनस 7, तो भी आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। सब तरफ 3 कैसे आ रहा है? सेम आ रहा है, दैट इज द कॉमन डिफरेंस, ओके। तो इस टाइप आपका ये सारा इंट्रोडक्शन था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तक। मैंने क्या किया, आपको लाइन ऑफ कंट्रोल तक छोड़ा है, आगे क्या करना है आपको नेक्स्ट लेक्चर में फायर करना है, ओके। चलो, तो आज का लेक्चर में इतना सारा जो हुआ है, आप क्या करना है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। आपको 100% अगर ये आ रहा है तो 101% आपको पता था कि आगे वाला लेसन जो है, नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें, वो इतना इजी पार्ट है, तो आप बोलोगे सर क्या बात है, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एवरीबॉडी।